प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा समिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सत्संग जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से शीर्ष रखकर प्यार भरी धन्यंकार जी प्रवान करना जी। सत्संग जी, धन्यकार बोलते हुए दासी को ध्यान में आ रहा है। सत्संग जी भवन पे महापुरुष बोलते हैं कि हंसते हंसते बोलो धन्यंकार जी, तो दासी को वो ध्यान में आ गया। तो दासी जी मन में भाव आ गए, चलो सच्चे बादशाह संत तो हंसाते ही रहते हैं, इसीलिए सत्संग जी संतों के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो हम हर आदि व्याधि से बचते हैं। सत्संग जी, जब हमारे घर संत आते हैं सत्संग जी, वो कुछ देने आते हैं, लेने नहीं आते सत्संग जी। और जब संत घर में आते हैं और जब जाते हैं तो उनका सत्संग जी आते ही ऐसा प्रभाव घर में दिखाई देता है। सत्संग जी महसूस होता है। सत्संग जी पीछे अभी 2-4 दिन हुए संत घर पे होके गए, इतने आशीर्वाद दे के गए सत्संग जी। जो दासी ने हेयर ऑयल का बिजनेस शुरू करा, उसमें आशीर्वाद दे के गए सत्संग जी। कहते कि आपका बहुत चलेगा। सत्संग जी अभी बोल के गए, सत्संग जी इतनी कृपा कि सच्चे बादशाह ऑर्डर इतने आने शुरू हो गए सत्संग जी कि सच्चे बादशाह की कृपा। और आपने जो हेयर ऑयल बनाया दासी ने, सतगुरु ने बनवाया, क्योंकि सबको ध्यान में रखते हुए सत्संग जी बख्श लेना। दासी बीच में ये बिजनेस की बात ले आई, क्योंकि कुछ बताना चाह रही है दासी, शेयर करना चाह रही है मन के भाव। तो सत्संग जी अभी वो होके ही गए, इतने ऑर्डर आ गए। दासी ने छोटी सी कढ़ाई से शुरू करा, फिर थोड़ी बड़ी लाई है, अब ऐसा लगता और बड़ी लानी पड़ेगी। संत इतना आशीर्वाद दे के गए सत्संग जी, बस ऑर्डर पे ऑर्डर इतने आने शुरू हो गए कि अब दासी को लगता और बड़ी, मतलब कि जैसे कहते आपकी फैक्ट्री होगी देखना आपके। और वाकई में सत्संग जी अभी वो गए हैं, उनके इशारे देखो। फिर सत्संग जी एक बहन है दूर रहते हैं, नोएडा की बहन है सत्संग जी, उन्होंने नंबर मांगा था मेल पे तो दिया। तो वो बहन बता रही कि बहन जी हम किसी संत के घर गए, उन्होंने क्रोशिया का रबड़ बनाए हुए थे, संतों की सेवा में क्रोशिया के रबड़ दिए। तो दासी के तो बाल ही नहीं सिर पे। तो दासी ने कहा दासी के तो बाल नहीं है, दासी रबड़ कहाँ लगाएगी। सत्संग जी उन्होंने वीडियो कॉल पे दासी को दिखाया कि देखो, तो दासी रबड़ कहाँ लगाएगी। जब दासी ने आपकी बात सुनी ऑयल की, तो दासी ने कहा देखो संतों ने पहले रबड़ दे दिया, फिर तेल का भी अरेंज कर दिया, भाई भी बाल आ जाए। सत्संग जी कहने का भाव ये है कि अब उन्होंने इतनी दूर से आना है, और एक ही परिवार के लिए नंद भाभी अपना या किसी का इतना भरोसा, इतना विश्वास संतों का कि उन्होंने लेने आना है सत्संग जी। और दूर दूर से आप जी ने कृपा करी है, आप जी से आशीर्वाद लिया था, ऑर्डर आ रहे हैं दूर दूर से, तेल भी पास कर दिया आप जी ने, बड़ी कृपा आपकी। शुक्रिया कहने का भाव ये है कि जहाँ पे संत विश्वास करते हैं और जो भी होता है अच्छे के लिए। रबड़ उनको पहले ही मिल गया सत्संग जी, और सतगुरु ने साथ में ऐसा भी संदेश दे दिया। आप संत महात्मा उदासी को होता है, आप डॉक्टर हो, आपसे कुछ भी छुपाना सत्संग जी, तो कैसे इलाज होगा।
इसलिए हमें संतों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए अपना आशीर्वाद लेने के लिए। जहाँ हमें विश्वास है, सत्संग जी, सतगुरु माता जी कहती हैं, जहाँ तुम्हारा विश्वास में पड़ोस में भी कोई संत रहते हैं तो आप उनसे आशीर्वाद ले लो। उसके लिए दूर भी जाने की जरूरत नहीं। भवन पे बैठे हैं, पास में बैठे हैं संत, तो सत्संग जी उनके चरणों में अरदास मन में रखते हैं तो वो भी पूरी होती है, क्योंकि अंतर्यामी नु दशा के हाल दिलदा। सच्चे भाषा विश्वास ही तो भक्ति है। अगर हमारा विश्वास है, संत होते हैं कभी उदास नहीं होते। क्यों? उनको पता होता है कि मेरा सतगुरु जो भी करेगा ठीक करेगा। फिर भी गीत में लाइनें आती हैं, जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है। सत्संग जी दासी तो कहीं भी कोई उदास दिखता है तो कहती है उदास नहीं होना, क्या आप सतगुरु पे भरोसा नहीं। सच्चे भाषा आप जी ने दासी पे इतनी कृपा करी, इतनी कृपा करी, परिवार पे इतना विश्वास दिया कि कुछ गलत भी हो रहा होता है तो पता है उसका रिजल्ट अच्छा आना है, क्योंकि जो भी होता है ठीक होता है। ऐसा जब भक्त को विश्वास हो जाता है तो जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है तो वो घबराता नहीं है। सच्चे बादशाह की बड़ी कृपा अपने दासी पे इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है कि दासी कहती है सब पर हो कृपा, जो दासी पे कृपा करी है सबके ऊपर हो। सत्संग जी इतना भरोसा विश्वास सतगुरु ने दिया कि कुछ गलत भी हो रहा होता है तो मन में यही होता है कि जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। कई बार हम देखे सत्संग जी किसी चीज को संवारने के लिए, एक बार उसको कई बार जैसे घर बनाना है, सुंदर सा कोई नक्शा दोबारा उसको तोड़ के बनाया जाता है सत्संग जी। एक बार भक्त को भी लगता है ये क्या हो गया। शुरू में दासी भी बहुत डरती थी, सत्संग जी बोलती थी, घबराती थी जैसे, लेकिन अंदर से एक भरोसा रहता था कि नहीं सतगुरु कुछ गलत नहीं करेगा। क्योंकि भवन पे जब दासी जाती थी तो एक बार दासी ने जैसे ही भवन की दहलीज पे पैर रखा तो गद्दी पे बैठे महात्मा बोल रहे थे कि अगर आप ठीक हो, सतगुरु के वचनों पे चल रहे हो, फिर भी तुम्हें लग रहा है कुछ गलत हो रहा है तो घबराना मत, जो गलत हो रहा है वही सही हो रहा है। तो वाकई में सत्संग जी आज 19-20 साल हो गए सत्संग जी दासे को इस दर पे। शुरू में जरूर घबराई, लेकिन ऐसा विश्वास दिया सतगुरु ने, सच्चे बादशाह कभी मान ना आए, कभी ना आए कि कुछ भी हो रहा होता है ना किसी के साथ भी कुछ भी, दासी यही कहती है आप विश्वास रखो सब अच्छा होगा, मत घबराओ। अगर इसके बच्चे हम बन गए हैं मत घबराए, ये जो करेगा अच्छा करेगा और आप देखना अच्छा ही करता है। हमें लगता है सत्संग जी तो दासी यही कहेगी कि हम जिंदगी के उतार चढ़ाव जो आते हैं उससे ना घबराएं, सतगुरु के ऊपर भरोसा रखें, विश्वास रखें, पेशेंस रखें, सबर सिदकदा चोला होवे, तेरा एक सहारा है, साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो ल्यारा रे। सत्संग जी ये संसार को काजल की कोठरी बताया गया सत्संग जी, इसमें से बच के निकलना होता है। सब तरह के इंसान हमें मिलते हैं सत्संग जी, कोई जोड़ने वाले, कोई तोड़ने वाले। फिर कहते हैं कि पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे नाल मिलो ना, लोकी लख भुलेखा पावे, अपनी था तो हिलो ना। सत्संग जी जब दासी को किसी परिवार की सेवा दी हमारे संयोजक महात्मा जी ने, उन्होंने दासी को बोला कि अपनी फूक मारना उनके कान में, उनकी फूक मत ले लेना, क्योंकि सत्संग जी वो दो नाव में थे। हमें सबसे पहले तो अपनी नाव एक बनानी है, एक नाव में बैठना है। अगर हम दो तरफ हैं, उधर हम कर रहे हैं देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं सत्संग जी, और इधर हम सतगुरु को भी पूज रहे हैं, तो सतगुरु ने कभी किसी का नादर नहीं बताया सत्संग जी। बाबा जी को किसी ने एक बार बोला, संत महात्मा बाबा जी, किसी ने मुझे हवन पे बुलाया तो बाबा जी वो जो आहुति देते हैं ना, मैंने तो हाथ जोड़ दिए, मैंने तो मना कर दिया
कि ਅਸੀਂ नहीं पावांगे, हमने नहीं डाले। बाबा जी ने कहा क्यों नहीं डालनी। रिस्पेक्ट हर धर्म की करनी है, हर की। और जितने देवी देवता हैं, सत्संग जी दासी ने पहले भी शेयर करा, अभी कल परसों बच्चे आए हुए थे दासी के पास, रिलेटिव, अपने ही बच्चे हैं। दासी पूरे ही संसार को अपना दिल से हृदय से मानती है, कभी नहीं सोचती कि ये बच्चा मेरा है, मेरे परिवार का है। अपने बच्चों को भी सबको एक जैसा मानती है सत्संग जी। कभी नहीं कहा कि जो मेरे जाए बच्चे हैं ये मेरे हैं और दूसरे हैं, नहीं। सत्संग जी सबके लिए भरपूर प्यार दिया सतगुरु ने। एक एक बच्चे अपना लगता है सत्संग जी। निकलते हैं, कोई रास्ते में उदास दिखता है तब भी सत्संग जी मन से प्रार्थना निकलनी शुरू हो जाती है। सच्चे भाषा अंतर्यामी हो, आपको पता है इसकी क्या परेशानी है, ये बहुत उदास है। ऐसे ही कई परिवार हैं सत्संग जी जो दासी की नज़र में है, जिन्होंने अरदास रखी, लेकिन हे निरंकार प्रभु आपकी नज़र में तो दूर तक नज़र है, आप दूर तक देख सकते हो। सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सारे सुख देना, सभी के भंडारे भरे रहे। किसी का एनिवर्सरी डे है वो मुबारक हो, सत्संग जी जन्मदिन मुबारक हो। जहाँ कहीं भी किसी को नौकरी की जरूरत है, सत्संग जी उस पर भी कृपा करो। बहन सत्संग जी भवन पे जब भी मिल रही हैं इशारा दे रही हैं कि कृपा करनी है। सच्चे बादशाह दासी को अरदास देते हो, आप कोई सेवा देते हो, दासी आगे सतगुरु को बोल देती है, सच्चे बादशाह को बोल देती है, सच्चे बादशाह तुम्हारे जो बच्चे हैं हम सब आपके बच्चे हैं, जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। बस हम इनके नक्शे कदम पे चलते चले जाएं सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी दासी ठोक के कह रही है, जो होता है अच्छा होता है और सच में अच्छा ही होता है। जो विश्वास है वही भक्ति है। तो हम ना घबराया करें। दासी अपने को भी बीच में ले रही है कि सच्चे बादशाह शुक्र है ये दर मिला। शुक्र शुक्र करते जाएं सत्संग जी, शुक्राना ही भक्ति है। जिस तरह से सत्संग जी एक बार एक पेड़ के नीचे सत्संग जी दो संत भक्ति कर रहे थे, दोनों अरदास कर रहे थे कि प्रभु कब मिलोगे कब मिलोगे। सालों हो गए उनको भक्ति करते हुए सत्संग जी। तो वहाँ से नारद मुनि जी निकल रहे थे। नारद मुनि जी ने कहा कि परमात्मा ने संदेश दिया कि आपको मिलेंगे। तो कहते कि कब मिलेंगे, कहते जब ये पेड़ के पत्ते झड़ जाएंगे तब मिलेंगे। सत्संग जी एक संत महात्मा तो चला गया, कहता इतना समय लगेगा, तो वो चला गया। दूसरा संत नाचने लग गया, शुक्र है मिलेंगे तो सही, कभी तो मिलेंगे। वो अपनी भक्ति में रहा। इसी तरह से संतों का जीवन होता है, उनको भरोसा होता है, वो अपनी आस नहीं छोड़ते सतगुरु से। मैनू है आस तेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा, तू ही है आस मेरी, तू ही मेरा सहारा, तेरे चरणों में दाता, बीते हर पल हमारा। आस नहीं छोड़नी सत्संग जी। जिस तरह से कहते हैं कि एक आशा की किरण दिखाई देती रहती है, ये आशा की किरण ही हमें आगे लेके जाती है। सत्संग जी दासी ने की सेवा कर पाए, सत्संग जी बहुत काम किए, सक्सेस नहीं हो पाई सत्संग जी, क्योंकि सतगुरु की जब कृपा होती है तभी होता है। अब जो काम आप जी ने ऑयल का शुरू कराया, इसमें सत्संग जी इशारे मिल रहे हैं, आप जी कृपा कर रहे हो, खुश हो रहे हैं, जो जो लगा रहे हैं खुश हो रहे हैं, दासी को आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखना आपको कितना आगे लेके जाएगा सतगुरु। ये संतों की वाणी आ रही है। सत्संग जी कह रहे हैं कि बालों से पूरा संसार परेशान हुआ पड़ा है, आपने
जो ये बनाया तेल, सासंग जी दासी तो यही कहेगी, सतगुरु करता हूँ तेरे काम, होता है मेरा नाम। सासंग जी उसमें सिमरन बहुत, सिमरन है उसमें। सासंग जी खाली ये धन के लालच में नहीं, कि किसी को अगर किसी भी तरह से हम सुकून दे सकते हैं सासंग जी, तो सासंग जी सच्चे बादशाह कृपा करे। दासी के मन के भाव शुरू में भी दासी ने रखे थे कि दासी का तो मन करता है सच्चे बादशाह आपके संतों की सेवा, चांदी के बर्तनों में खाना खिलाएं, संतों को खुश रखें। सासंग जी संतों के चरणों में हमेशा शीश झुका रहे, दिल से हृदय से इनसे हम डरा करें। ये सासंग जी सतगुरु के प्यारे होते हैं, ये सतगुरु के सिर का ताज होते हैं। सासंग जी कल दासी शेयर कर रही थी आपकी बहू बिटिया रानी से, तो सासंग जी सब्जी के ऊपर बात हो रही थी कि बहू बिटिया रानी कहती, मम्मी आप अपना मेथड मेरे को सिखाना, आप कैसे बनाते हो, तो आप दासी को भी अपना तरीका बताना अच्छा लगता है। तो दासी ने कहा, इस बात पे दासी को एक बात याद आई, सासंग जी ये निरंकार प्रभु वाक्य में सासंग जी जानी जान है, जानी जान है, जानी जान है। दासी हृदय से बोल रही है कि हम सिर्फ इसकी भक्ति करते चले जाएं, इसकी नौकरी करते चले जाएं, दासों के दास बन के रहे। सासंग जी बहुत कृपा, आप संतों के आशीर्वाद हैं। दासी ने जब काम शुरू करा तो आपसे आशीर्वाद लिए। और ये सब्जी वाली बात पे भी दासी आपको बताएगी कि सासंग जी एक बार सासंग जी देर हो रही थी, बुराड़ी जाना था, तो दासी का ध्यान होता है कि भाई लंगर लेके जाने का, कुछ ना कुछ ले जाए। सेवा दल होते हैं सासंग जी, कब की वो सेवा कर रहे होते हैं, सुबह से घरों से आए होते हैं। सासंग जी तो ध्यान होता है इनकी सेवा कर दी जाए, हम और कुछ नहीं कर पा रहे, चलो तिल फुल लंगर ले जाए संतों के लिए। चाहे जिसने भी सासंग जी घर से ले जाते हैं, सच्चे बादशाह आप जी परवान करते कर लेना, किसी के घट में बैठ के भी ये परवान कर लेते हैं। तो सासंग जी दासी ने आलू गोभी की सब्जी बनाई, और परांठे बनाने का समय नहीं था, लेट हो रहे थे बुराड़ी, तो दासी ने ब्रेड ही ले ली थी सासंग जी। और दासी सासंग जी कुकर में भी, चाहे जो सब्जी कुकर में नहीं बनती वो भी सतगुरु बनवा लेता है दासी को। कोई सुनता तो होता, भिंडी भी दासी कुकर में बनवा लेते हैं सतगुरु। तो आलू गोभी की सब्जी भी सासंग जी दासी ने कुकर में बनाई उस दिन। जैसा समय होता है समय के हिसाब से सतगुरु का प्रसाद ही बनता है हर समय। अगर इसको लंगर का रूप देंगे तो सासंग जी ये लंगर का ही रूप बन जाएगा। तो सासंग जी दासी ले गई बुराड़ी में, जहाँ बैठी बाबा जी भी बैठे थे सामने, त्रिवेणी बैठी हुई हैं सासंग जी। कुछ समय पहले की बात है जब बाबा जी थे। दासी ने 2 ब्रेड रखी, उसपे सब्जी रखी। सासंग जी अगर बख्श लेना, वो बहन सुन रही हो तो दासी को बख्श लेना। तो बहन जी से माफ़ी मांगती है दासी कि आज ये बात शेयर कर रही है, हो सकता है वो बहन भी सुन रही हो, तो दासी को बख्श लेना। तो सासंग जी दासी ने उनको 2 ब्रेड पे सब्जी रख के जैसे ही दी कि पहले बाबा जी को बोला, बाबा जी परवान करना प्रसाद, फिर उस संत महात्मा बहन को दिया। तो बहन कहती कि नहीं हम लेके आए हैं घर से, तो नहीं आप किसी और को दे दो। तो सासंग जी उन्हीं के साथ बहन बैठी थी जो आपस में जानते थे या इकट्ठे आए थे। दासी ने उस बहन को दे दिया प्रसाद। पहले तो पकड़ी रखा दासी ने, बाबा जी को देखती रही। बाबा जी पहले ही संत ने हाथ जोड़ दिए। दासी की आंखों में पानी। मैं बहुत श्रद्धा से प्रसाद लाई थी, मैं बाबा जी आपने परवान करना था, पहले ही संत ने हाथ जोड़ दिए। सासंग जी परमात्मा भाव देखता है। सतगुरु जान गए। जब दूसरी बहन उनके साथ वाली बहन को दिया तो उन्होंने, उस बहन ने जिसने मना करा था उनको भोग लगाया। सासंग जी उन्होंने जैसे ही भोग लगाया दासी को,
पूरा टाइम संगत नहीं सुन पाई। महापुरुषों बहुत स्वाद है, कैसे ही बनाया आपने। पूरी संगत हो गई बाबा जी के, मैं प्रवचन भी ठीक से नहीं सुन पाई दासी, संगत नहीं ठीक से कर पाई। वो बहन एक ही पूछे, दासी एक ही बात कही, भाई महापुरुषों इसमें सिमरन था, सतगुरु का आशीर्वाद था। दासी तो सब कुछ इकट्ठा डाल दिया था, कुकर बंद कर दिया था, उसमें बनाई है। वो जिस बहन ने मना करा था, सतगुरु ने उसे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो पूरी संगत तक, मेरे संगत उठ गई है, हम घर को जाने लगे हैं। बहन जी आपने कैसे बनाया था बताओ। ऐसे हैं दयालु सत्संग जी, मन में करें बात पहुंचती है, पहुंचती है। अच्छी बुरी सब बात हम क्या मन में सोच रहे हैं किसी के प्रति, वो भी पहुंचती है। हम नेगेटिव किसी के प्रति सोच रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहा होता है, सुन रहा होता है। फिर कैसे हम इसके सुखों के पात्र कैसे बनेंगे, इनकी रहमतों के पात्र कैसे बनेंगे। 84 से बचाने आया सत्संग जी सतगुरु। ये जब भी आते हैं परोपकार करते हैं। तो सत्संग जी दासी के घर कोई बच्चा आया, उसने बताया कि मेरे को ऐसे लग रहा है, मैं जहाँ पे गया था रेगुलर, मेरे को जहाँ सत्संग जी किसी बच्चे ने, जैसे दासी ने बताया था, सत्संग जी दासी को कांच खिला दिया था। जो बच्ची दासी के पास रहती थी, जानबूझ के नहीं खिलाया था। सत्संग जी डर के मारे किसी बच्ची को घर पे दासी ने रखा था, तो सत्संग जी वो बच्ची का यहाँ पे कोई सहारा नहीं था, एक हस्बैंड के साथ कुछ बात हो गई थी, तो सत्संग जी उसको दासी घर पे ले आई थी। तो चीनी की शीशी टूटी, तो उसने सत्संग जी कांच समेत डालकर दासी को खिला दिया था। तो दासी का बहुत चिरा था। फिर दासी ने यही कहा था सतगुरु से, सच्चे बादशाह आपने मीरा को भी तो बचाया था जहर का प्याले से, तो आपकी जैसे कृपा है। तो सत्संग जी आज दासी आप संतों के आशीर्वाद से ठीक है, वरना गंगाराम हॉस्पिटल वालों की तरफ से तो दासी जा चुकी है। ये आप संतों से आशीर्वाद लिए हैं। तो सत्संग जी किसी ने बताया कि मेरे को वही अंदर वही कुछ महसूस होता है, खिला रखा है कुछ है। तो सत्संग जी दासी ने ये कहा, अगर हम कहीं भी खाना खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, हम बनाते हैं, तो हम सतगुरु का सिमरन करें, वो प्रसाद रूप बन जाता है। कई बार सत्संग जी पता नहीं कोई किस भाव से खाना बनाता है, किस भाव से खिलाते हैं, उनके क्या भाव है, कितना इंसान नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है, हमें नहीं पता होता। जब भी हम कहीं पे भी कुछ खाएं, चाहे घर में खाएं, कहीं खाएं, अगर हम इसका प्रभु का नाम लेके सिमरन करके खाते हैं, वो प्रसाद रूप बन जाता है सत्संग जी। तो दासी ने यही कहा, कहीं भी खाते हैं। बहु बिटिया से भी यही बात हो रही थी। मैं क्या सत्संग जी, कोई कुछ भी करता रहे, हमारे पास परमात्मा की जो ताकत है, शक्ति है, वो तब काम करती है जब हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं सत्संग जी। देवी देवता भी इनके हुक्म से ही आते हैं, क्योंकि सतगुरु को जड़ कहा गया है सत्संग जी। जिस तरह से जड़ को पानी देते हैं, टहनियों को अपने आप मिलता है। तो सत्संग जी कल भी भवन पे बहन बैठी थी, बड़ी उच्च कोटि की बहन, उच्च कोटि सत्संग जी। विचारों से, धन दौलत से ऊंचा नहीं कहा गया। संत तो बड़े परमार्थी होते हैं। सत्संग जी हम जड़ों को पानी देते हैं, टहनियों को मिलता है सत्संग जी। और उसका बता रहे थे कि तना सीधा जैसा पेड़ का जाता है, अगर टहनियाँ भी सोचे हम भी सीधी हो जाए। तो सत्संग जी जो टहनियों में पत्ते लगे होते हैं, फल, उतना ही वो झुकती चली जाती हैं। संत को भी सत्संग जी जितना सतगुरु कृपाएं देता है, उतना संत झुकता चला जाए, झुकता चला जाए, हमेशा चरणों में शीश झुकाता चला जाए। फिर ये भी बता रहे थे कि कई बार हमें संत दिख जाते हैं तो हम साइड हो जाते हैं कि समय लग जाएगा, हम इनको धन्यकार करेंगे, कहीं हमें जल्दी जाना है, पहुंचना है। तो सत्संग जी यही होता है कि संत मिल गया तो बहुत खुशी होनी चाहिए, सतगुरु मिल गया। अगर हमारे भाव ऐसे हैं,
हर एक के अंदर अगर हम देख रहे हैं, किसी की बुराई को ना देखकर हम निरंकार को देख रहे हैं, तो साथ संगत जी सतगुरु को देख रहे हैं, फिर इस निरंकार को देख रहे हैं। सतगुरु के रहमतों के पात्र होते हैं। सत्संग जी, कल गली में बालाजी का सत्संग था, सत्संग जी, तो दासी जब भी घर से निकलते हैं बच्चों को भी यही कहती है, चना मत पीना है, नमस्कार ही करनी है, और सतगुरु को कहना है साथ चलो, यहाँ भी अपनी कृपा रखो और हमारे साथ भी चलो सत्संग जी। तो जब गए तो संत महात्मा पहले ही सत्संग जी गुरु बहन बैठी हुई। अभी मैं आगे सत्संग जी स्नेहकार प्रभु को शुक्रिया अदा करती, सामने देखे ऐसे लगा मेरा सतगुरु मेरे साथ है। बहुत खुशी हुई। दासी ने उनको धन्यकार करी और कहा, देखो मेरा सतगुरु तो पहले ही बैठा हुआ मिल गया। सत्संग जी, जब हम इसको साथ ले लेते हैं, इन पे भरोसा करते हैं, तो ये सत्संग जी सच में हमारे साथ होते हैं। दासी ने पहले भी शेयर करी थी बात कि दासी बेटे की दुकान पे, घनी दोपहर थी, बहुत ही धूप और जैसे होता है सन्नाटा, तो एक रिक्शा करी। तो सत्संग जी विश्वास करना, दासी ने कहा कि वहाँ जाना है, तो कहते कितनी सवारी हो। सत्संग जी, दासी हैरान कि दासी तो अकेली खड़ी है। सारी तरफ दासी ने देखा है, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं तो भाई अंदर से तो पता है सतगुरु साथ है, लेकिन मैं इसको सत्संग जी, उसने कई बार पूछा कि कितनी सवारी हो, तो दासी सोचती रही। फिर दासी को ध्यान आया कि हम सतगुरु को साथ लेते हैं, तो सत्संग जी दूसरे को हम दो दिखाई देते हैं, हम होते एक है। तो दासी ने कहा दो हैं, तो दासी ने दो की पेमेंट करी सत्संग जी उनको। ऐसे और बहुत सी बातें हैं सत्संग जी सतगुरु से जुड़ी हुई, इस निरंकार प्रभु से जुड़ी हुई, जो मैंने हर एक में प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करी हुई है सत्संग जी। तो सत्संग जी, कहने का भाव यही है कि जब संत हमारे घर आते हैं, कहीं भी मिलते हैं, हम जीना चुराया करें, सत्कार करें, भले कोई कैसा भी है, हमें नहीं देखना उसको, निरंकार आप देखें। कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तू कर्म कर, बाकी मैं देख लूंगा। ये निरंकार प्रभु हमें जो मिला सत्संग जी, ये ज्ञान जो मिला, जो सत्संग जी गीता में भी है, वही ज्ञान निरंकारी मिशन में हो रहा है, मिल रहा है। दासी कितना तड़पी है अपनी निज घर को देखने के लिए। 32 साल रोते रही, 6 महीने भूखे रहना, इधर उधर रहना। दासी समय नहीं लेगी ज़्यादा, बाकी सब जितनी भी सत्संग की वीडियो बनी है, प्रैक्टिकल लाइफ, भाव एक ही, क्या और आप दे दर्शन कर लो, यहाँ पे सच है सत्संग जी। बस यही भाव मन में आते हैं, मेरी तरह कोई रूप प्यासी है, तो या कहीं पे भी मन में कोई दुविधा है, दुई का भाव है, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ शेयर करके यही उसमें बता रही है दासी, यही मन के भाव रख रही है कि ये सच का दरबार है, कभी हम घबराए नहीं, और यहाँ पे सच है, सच है। तो इसी तरह संपूर्ण हृदय पानी में आ रहा है सत्संग जी, परवान करना जी। एक तू ही निरंकार, हर घटना में संत जनों ने ढूंढा है अच्छाई को, निर्भय होकर बड़े हैं आगे, फैलाया सच्चाई को। हर पल हर चिन्ह आसरा ये लेते हैं दातार का, संत न छोड़ा करते जग में काम कभी उपकार का। जो भी होता अच्छा होता, संतों को विश्वास है, इसीलिए तो मन संतों का होता नहीं उदास है।
प्रभु रजा में राजी रहकर जीवन जीते जाते हैं। कहे हर देव संत हमेशा अपनी प्रीत निभाते हैं, एक तू ही निरंकार। सत्संग जी, दासी ने प्रैक्टिकल लाइफ आपको शेयर करी हुई है, तो सत्संग जी आज भी आप जी से फिर शेयर करी। हर दिन, हर पल, हर घड़ी सतगुरु की कृपा होती है सत्संग जी, तभी दासी बैठ पाती है। दासी कठपुतली है, रात को दासी 3-4 बार बैठी, आंखें बंद होती गई, क्योंकि वहाँ से आए थे, या कह लो नींद का ज़्यादा असर था। सत्संग जी बुक्स खुली पड़ी है सामने, सारा पढ़ रही है दासी, फिर लेट रही है, फिर बैठ रही है, फिर लेट रही है। आखिर इस समय सतगुरु ने बिठाया, और ऐसे ही सत्संग जी पढ़ी है, नरदेव बानी पढ़नी है, गीत की है, जो भी सत्संग जी दासी ऐसे ही सो गई। एक बार पहले भी दासी ने शेयर करता ऐसे हुआ। सत्संग जी, जब हम सोचते हैं हम कुछ कर रहे हैं, पता नहीं होता कहाँ कब सूक्ष्म सा भाव आ जाता है मन में, कहाँ गलती हो जाती है। तो सत्संग जी रात को दासी नहीं बैठ पाई। अब सतगुरु ने बिठाया, पता नहीं कितना बख्शवाया सच्चे बादशाह से, कहाँ गलती हुई, कहाँ सूक्ष्म सा भाव आ जाता है मन में, पता नहीं होता। कभी ना आए सत्संग जी, करता हूँ तेरे काम होता है मेरे नाम। सतगुरु जी आप करवाते हैं, अपना संदेश आप देते हैं वो घट में बैठ के। तो सत्संग जी, हर घटना में संत जनों ने ढूंढा है अच्छाई को। सत्संग जी, जब दासी के साथ ऐसा होने लग गया कि दिखने में गलत हो रहा है और रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो दासी फिर बेफिक्र हो गई। आगे जैसे आ रहा है, निर्भय होकर बढ़े आगे, फैलाया सच्चाई को। हर घटना में संत जनों ने ढूंढा है सच्चाई को, निर्भय होकर बड़े हैं आगे, फैलाया सच्चाई को। सत्संग जी, वही दासी भी जैसे शेयर कर रही है अपने मन के बात। फिर दासी को सत्संग जी अब इतनी कृपा है, फिक्र नहीं होती, पता है जो भी ये करेगा अच्छा करेगा। जिस तरह से पायलट चला रहे होते हैं और हवाई जहाज में इधर उधर डामाडोल हो रहा होता है, सब डर रहे होते हैं, एक बच्चा नहीं डर रहा होता। उससे बाद में पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं डर रहे थे? वो बच्चा कहता है मेरे पिताजी हवाई जहाज चला रहे थे तो मैं क्यों डरता। तो हम भी क्यों डरे, इतना बड़ा निंकार हमें मिला सत्संग जी। इतनी बड़ी शक्ति है, शक्तियां सबके अंदर है सत्संग जी, सभी सत्संग जी, लेकिन जगाता कोई कोई है। जब हम सत्संग जी बिल्कुल निर्लेप, बिल्कुल मन साफ, अंदर बाहर एक, जैसे सतगुरु कह रहे हैं, सबकी खुशियों में शामिल होना, खुश होना है, कोई अगर दुख तकलीफ है उसमें भी हाजिर होना है, किसी भी तरह से सत्संग जी इस सतगुरु से जुड़े रहना है, संतों से मिलते रहेंगे तो सत्संग जी वो हमें पक्का करते रहते हैं। सत्संग जी अपने एक्सपीरियंस बताकर हर पल हर छिन आसरा ये लेते हैं दातार का। जो संत सत्संग जी आसरा ही, मैनू है आस तेरी। सच्चे भाषा, जो आशा की किरण है उसी के सहारे हमारी जिंदगी निकल जाती है सत्संग जी। अगर हम आशा ही छोड़ देंगे, आस ही छोड़ देंगे, फिर कैसे जिएंगे। एक एक पल काटना मुश्किल होता है दुख में सत्संग जी। अगर हम सतगुरु पे भरोसा करके चलते हैं, वही पल आराम से बीतते हैं। संत ने छोड़ा करते जग में काम कभी उपकार का। संत कभी नहीं छोड़ते उपकार करना सत्संग जी, चाहे संतों की बढ़ियाई हो, बुराई हो, अच्छाई हो। संत ऐसे बन जाते हैं जैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उनको ये पता होता है हमने गुरु का काम करना है। सत्संग जी, जब भी सतगुरु आते हैं अपने संतों को साथ लेके आते हैं सत्संग जी। जो भी होता है अच्छा होता है, संतों को विश्वास है। जब संत का जीवन सत्संग जी ऐसा हो जाता है, दासी सभी बहन भाइयों को यही कहेगी, क्योंकि काफ़ी सत्संग जी कमेंट्स में काफ़ी आता है
साथ संगत जी की भाई अरदासें रखी होती हैं परिवार के लिए कि व्यवहार सही नहीं, कारोबार के लिए, किसी भी तरह की साथ संगत जी दासी बिल्कुल सच कह रही है, फिक्र ना करते हुए साथ संगत जी इस पे भरोसा करते हुए हम इन पे शुद्ध भाव से चलते चले जाएं। साथ संगत जी किसी की फैक्ट्री बंद है दासी उनके लिए भी आशीर्वाद दे सच्चे भाषा से आशीर्वाद मांगती है। जहाँ भी कारोबार कमी है, किसी को नौकरी की जरूरत है, साथ संगत जी काफ़ी टाइम से उनकी फैक्ट्री बंद, दासी ने यही बोला कुछ भी बंद नहीं होता साथ संगत जी, इसको रिझाने की देर है, सतगुरु को मनाने की देर है। दासी ने बोला जाओ सच्चे बादशाह का आशीर्वाद अपने साथ सतगुरु को लेके जाओ, चना मत छिड़को, मशीनों पे भी छिड़को, सेवा करो, वहां बैठकर चाय पानी पियो, इस निरंकार को देखो, गीत वीत गाओ और अपना भक्ति का माहौल बनाओ। सच्चे बादशाह जगाता है, सबको जगाता है, मशीनें भी काम करने लग जाएंगी क्योंकि कन कन में परमात्मा है। दासी को जब बारी मिलती थी तो दासी देखती थी कोई भी नहीं आया, दासी सोचती थी कि जब किसको मतलब कि जैसे बारी मिल गई है कोई आया तो है नहीं, तो दासी कहती थी कि खड़ी हो जाती थी माइक के आगे, बोलती नहीं थी। वो कहते थे बोलो आप। मैं क्या कोई आया ही नहीं अभी, मतलब किस कह रहे ये दरियां भी सुनती हैं, ये कुर्सियां भी सुनती हैं क्योंकि हर चीज निरंकार में है। साथ संगत जी जैसे समुंदर में मछलियां हैं, इसी तरह से हम इस निरंकार में भीगे रहे। जितने जितने हम सत्संग जी हम सरोवर जाते हैं, पहले चरण रखते हैं तो भीगते हैं, जितना जितना हम अपने आप को भिगोते हैं हम उसमें भीग जाते हैं। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु में सत्संग जी हम हमेशा इसके साथ भीगे रहिए। हमारे साथ हम छुड़ाना भी चाहें नहीं छुड़ा सकते, जिन्होंने ज्ञान लिया वो समझ रहे हैं। जिसने भी निज घर देखना है, अपनी आत्मा का घर देखना है, सत्संग जी 84 से बचना है तो इस दर पे आ जाए। किसी बात की कमी नहीं है, ये आत्मा के मालिक हैं सत्संग जी, जो हमारे सतगुरु हैं सुदीक्षा माता जी। कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस दर पे हर तरह से सोल्व होती है। कभी ना हम घबराया करे सत्संग जी, बेफिक्र रहे हैं। सतगुरु का जहाँ बैठे जिक्र करें, करता हूँ तेरे काम तो मेरा नाम। कहते हैं तू कर मेरा जिक्र मैं करूँगा तेरा फिक्र, तू कर मेरी चर्चा मैं दूंगा तुझे खर्चा। हमें करना निष्काम भाव से है, लेकिन सत्संग जी हर चीज चाहिए जीने के लिए, तो संतों ने ये बना रखा है। वही दासी ने भवन पे सुना, आप जी के चरणों में रखा। इसलिए तो मन संतों का होता नहीं उदास है। जो सत्संग जी जिनको पता चल गया है वो उदास नहीं होते, वो संत उदास नहीं होते। प्रभु रजा में राजी रहकर जीवन जीते जाते हैं, कहे हरदेव संत हमेशा अपनी प्रीत निभाते हैं। सत्संग जी प्रभु रजा में रहते हैं, राजी रहते हैं और अपना जीवन सुखमय जीते हैं। कहे हरदेव संत हमेशा अपनी प्रीत निभाते हैं। सत्संग जी वो सतगुरु से प्रीत निभाते हैं। अब हम देखें सत्संग जी, दासी 2 दिन पहले बार बार ये कहते हैं ना, दासी तो ये कहती है दासी कुछ नहीं बोलती, दासी कठपुतली है। सच में कठपुतली है, विश्वास करना। क्योंकि जब भी दासी को बिठाते हैं, सतगुरु बिठाते हैं, वो आप ही बैठ के अपना संदेशा दे रहे होते हैं, आप ही बुलवा रहे होते हैं। अभी शरीर नहीं है तो सत्संग जी के ये निंकार में हो जाएगा, लीन निंकार है ही नहीं। तो सतगुरु समझाते हैं जीते जी मरना। हम इच्छाओं से परेशान होते हैं सत्संग जी, जीने के लिए सत्संग जी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो सत्संग जी इतना तो सतगुरु सबको दे ही रहा है। सत्संग जी वो कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। तो सत्संग जी हम अपनी जितनी परेशानियां है, कहते हैं कितनी अपनी जो सोच है विचार है सब कहते हैं जोड़ों पे रख के आओ जब हम भवन जाते हैं।
तो गीत की लाइनें दासी को याद आ रही थी, 3 दिन से चल रही हैं। वारी में वारी जाम लाख वारी, आया जगते हो या जगते गुरु उपकारी। ओ मैं वारी जामा लाख वारी, जगते हो जगते गुरु उपकारी। जाम संत ने दे मोजा कर दे दुनिया पे, संत ने दे मोजा कर दे। दासी का साथ संग जी। संत ने दे मोजा कर दे दुनिया पे कुरलांदी, जिस रूह नू है अल्लाह मिले ओई ओ रूह मुस्कांदी। ओए मैं वारी वारी जावा लख वारी, आया जगते हो आया जगते उपकारी। मैं वारी जाम। सासंग जी, ये लाइनें 3 दिन से याद आ रही थी, दासी का मन कर रहा था शेयर करे। दासी कल भी भूल गई थी, अब याद आया। वारी से इसलिए याद आया सासंग जी कि जब हम पहला प्रण देते हैं तन मन धन निरंकार गए, क्या हम सच में वारी गए हैं सासंग जी? हम पूरी तरह से वारी नहीं जाते। अगर हम पूरी तरह से वारी हो जाएं तो फिर संत तो कभी उदास नहीं होते। सतगुरु के लिए कुछ भी संत करने को तैयार रहता है सत्संग जी, हर समय तैयार रहता है। तो हम क्या सतगुरु के वचनों पे नहीं चल सकते? हम अपना जैसे सतगुरु कहे, अगर हम उस पे भी, दासी ये नहीं कहती किसी की बात मत मानो, कुछ नहीं हम मान रहे, ज्यादा की नहीं मान रहे। हम सिर्फ अगर अपनी एक सतगुरु की ही बात मान लेते हैं, हम एक जने की यानी एक सतगुरु की बात को मान लेते हैं, तो सत्संग जी जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं आने वाली। अगर हम वाकई में वारी जाते हैं सतगुरु पे, तो सच्चे बादशाह जो कहता है, जैसे कहता है वैसे चलते जाएं और भरोसा रखें। तो सत्संग जी, आज समय ज़्यादा हो गया, सतगुरु ने कृपा करी। जो भी दासी ने भाव रखे वो पहले अपने लिए, अपने को सुनाया, दासी ने अपने को समझाया कि वारी जाने के लिए कुर्बान होना पड़ता है, सतवचनीय बनना होता है। तो दासी का परिवार, दासी सतवचनीय बने, बहू बेटा समेत, समझियों समेत, रिलेशन समेत, पूरे संसार समेत दासी सबके लिए ही कृपा करती है। सत्संग जी, दासी को ध्यान में आया कि सच्चे बादशाह, दासी, अब पता नहीं दासी को ये बात शेयर करनी चाहिए कि दासी को इतनी समझ नहीं है, जो मन में होता है दासी बोल देती है। तो दासी को नहीं पता सत्संग जी कि ये शुक्रवार को दासी ने जाना था सेवा पे, म्यूजियम की सेवा थी। तो दासी की तबीयत ऐसी हो रही थी, बहुत ही भारीपन हो रहा था। और सत्संग जी, दासी को जो आप सब अरदासें देते हो, करते हो, दासी तो सतगुरु माता जी के चरणों में रखती है। सत्संग जी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। दासी को जैसे ही ध्यान आया कि सच्चे बादशाह सबकी इतनी अरदासें आती हैं, मेरा कर्म भी तो वो बन जाए, मैं तबीयत ठीक नहीं तो मैं सेवा पे नहीं जा रही, तो मेरा अपना कर्म भी तो हो, खाली बोलने में ना रह जाऊं, बोलने में चाहे पीछे रह जाए, बस करनी में ना कभी पीछे रहे दासी। तो दासी उठी, दासी ने महापुरुषों जैसे ही वर्दी पहनी, आप विश्वास करना दासी एकदम ऐसे ठीक हो गई जैसे कुछ था ही नहीं। दासी ने बहू रानी बिटिया को बोला, बेटा अभी मेरी देखो तबीयत ठीक नहीं थी, जाने वही 15-20 मिनट में बस जैसे ही वर्दी पहनी, सत्संग जी विश्वास करना, दासी ने बोला, इतनी ताकत वर्दी में, इतनी ताकत होती है? सच्चे बादशाह तेरी तो बड़ी कृपाएं हैं जिससे हम वंचित हैं। कई कृपाओं का तो हमें पता ही नहीं है। सत्संग जी करते चले जा रहे हैं, संगत करते चले जा रहे हैं, गुरु की नौकरी करते चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ से रहमत किस रूप में कैसे आनी है ये हमें पता ही नहीं।
दासी ने जब बहू को कहा मेटिया को, मैं कहा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, जैसे कुछ था ही नहीं मुझे। फिर दासी ने अपनी बिटिया को बोला, वो नॉन निरंकारी परिवार है सत्संग जी, ज्ञान तो लिया हुआ है बिटिया ने भी, आपके जवाई ने भी, लेकिन नमस्कारी भी करते हैं, दासी संगत बुलाए वहाँ भी आते हैं, सब है, लेकिन परिवार में भी सत्संग जी सुखदाई कृपा हो जाए, वो भी ताकि सच से जुड़ जाए सारा परिवार, उस परिवार में भी सारी खुशियाँ हों, सत्संग जी प्यार हो। जहाँ बिटिया गई है, सत्संग जी नॉन निरंकारी परिवार है, उसके कर्म ऐसे ऐसे हो जाए सत्संग जी कि सच्चे बादशाह कि परिवार मिलजुल कर सतगुरु के चरणों का पात्र बन सके। आपने सत्संग जी कैसे सतगुरु ने बुलवाया, ये सच्चे बादशाह इतने टाइम से दासी सत्संग कर रही है, जब सतगुरु ने कहते हैं काम करने होते हैं तभी वो अरदास करवाता है और फिर वो काम पूरे हो जाते हैं सत्संग जी। तो कहने का भाव ये है कि सच्चे बादशाह जो भी अरदासें होती हैं आप जी के चरणों में दासी रखती है, तो अपने कर्मों में भी सत्संग जी डेली सत्संग जाना जरूरी होता है। दासी की में कमी है, नहीं जा पाती। सत्संग जी आपसे बल मांगती है, ताकत मांगती है, दासी परिवार सहित तब बल देना सच्चे बादशाह, ताकत देना कि सतगुरु के वचनों पे चलने की, संगतें करने की। जिस तरह से कबीर जी को किसी ने कहा कि सत्संग जैसे कि रोज क्यों जाना होता है, वो कील ठोक देते थे, फिर इतने जने कील हिलाते थे तो हिलती नहीं, जम जाती है। इसी तरह से हम दासी भी सत्संग में जैसे रोज जाती थी, शुरू में बोलती थी वही बातें रोज होती हैं, लेकिन नहीं सत्संग जी, ये हमारा रिवीजन हो रहा होता है, संतों की दृष्टि पड़ती है सत्संग जी। यही बात बिटिया से, वो बिटिया से दासी कल कर रही थी कि बेटा रोज सत्संग जाना जरूरी होता है, क्योंकि जो संत महात्मा स्टेज पे बैठते हैं, कब किसकी दुआ लग जाए पता नहीं होता, कब किसकी पुकार सुन ले सतगुरु नहीं पता होता। तो साथ संगत जी दासी आशीर्वाद मांगती है और अपनी कमियां आप जी के चरणों में रख दी कि दासी भी पहुंच पाया करे, पूरा परिवार सुखदाई। साथ संगत जी सुबह मॉर्निंग की भी संगत होती है, शाम की भी कभी चले जाते हैं, दोपहर के भी चले जाते हैं, सुबह के नहीं कर पाते। तो दातार कृपा करना सच्चे बादशाह। दासी क्या बताए, आठों पहर करूं तेरी आराधना। सच्चे बादशाह यही कृपा बनाए रखना, सभी को दातार जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह आप जी सिखा रहे हो कन कन में परमात्मा है, हम घरों को भी अपना भवन माने। साथ संगत जी वहाँ भी यही समझ कर सेवा करें, घर के मेंबर्स की भी कि संत समझ के देखो, अपने आप स्वर्ग बन जाता है घर, प्यार ही प्यार, किसी के प्रति कुछ नहीं। साथ संगत जी दासी को कुछ कहना नहीं आ रहा। साथ संगत जी दासी का कहने का भाव ये है कि राजपिता जी कहते हैं खुद प्यार बन जाओ, अगर कोई प्यार नहीं भी कर रहा तो हम पीछे ना हटें, हम भरपूर प्यार दें। तो बख्श लेना, आज थोड़ा लंबा हो गया, तो दतार कृपा करे, मेहर करे। मैं खाली ये गीत ही ना बोलूं, दासी ये ना बोले खाली वारी मैं वारी जामा, सच में दासी वारी है और वारी जाए। धन निरंकार जी।